अमिताभ बच्चन कहते थे लोन पर पेट्रोल डीजल भराएंगे, अरे लोन पर साइकिल नहीं मिलेगा, कहाँ है? इनके पछवाड़े में से पंप लगा के तब खींचा जाएगा पेट्रोल डीजल। अब क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं रजत शर्मा बोलता बच्चों ₹30 का? अब अपने उस साधु से काहे नहीं पूछते? ये साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, समझिए। मतलब जब जब भाजपा आई है महंगाई साथ में लाई है दहेज में। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग और भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को 20 लाख जो ईवीएम गायब है, जो देश में लोकतंत्र का बलात्कार चीरहरण करने की लगातार कोशिश जारी है, इसके संदर्भ में देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 20 लाख जो ईवीएम गायब हैं वो कहाँ गायब हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा जीती नहीं है, भाजपा को जिताया गया है। 3 चरणों तक कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, 3 चरणों के प्रचार तक। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान जो नाराज चल रहे थे, वहां जो लतियाए जुतियाए जाते हैं अंधभक्तों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई जो किसान करने वाले थे, उसके लिए कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। कोरोना वायरस भाजपा से इस कदर मिल गई है कि जहां जहां भाजपा को जरूरत होती है कोरोना नहीं फैलता है। जैसे ही देखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार खत्म हो गया, कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। पूरा यूपी चुनाव हुआ 10 चरणों तक, कोई महंगाई नहीं बढ़ा, महंगाई कंट्रोल था। जैसे ही चुनाव खत्म, महंगाई बढ़ना शुरू हो गया प्रतिदिन। आपने देखा होगा, पूरा देश ने देखा है, विश्व ने देखा है, हरियाणा में, हिमाचल में जो उपचुनाव हुए, जिसमें देश की जनता ने जो वोट का चोट दिया, तो महंगाई कम गई। मतलब साफ है कि जब चुनाव ये हारती है तो महंगाई कम होता है, जब ये जीतती है तो महंगाई बढ़ती है। मतलब जब जब भाजपा आई है महंगाई साथ में लाई है दहेज में, समझिए। और आपने कहा, अभी देखिए लोग जब सड़कों पर निकलने लगे, अब फिर एक नया टंटा शुरू कर दिया, कोरोना के केस बढ़ रहे, कोरोना के केस बढ़ रहे। अगर इसी तरीके से लोग विरोध करते रहे तो फिर लॉकडाउन लगा देगा। मतलब आप एक देखिएगा, शुरू से अंत तक प्रधानमंत्री को सब कुछ पता था कोरोना का। प्रधानमंत्री ने कोरोना पर कोई तैयारी नहीं की। अगर चाइना से सबक लिया होता, जैसे वुहान शहर से चाइना ने दस्तक दी, तो यहाँ मैक्सिट अस्पताल बनाते, लॉकडाउन करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते। वो काम नहीं किया। कब तक? 31 दिसंबर तक, जब तक WHO ने चेताने के बावजूद, जनवरी के महीने 31 दिन का जनवरी होता है, फरवरी का महीना और 23 मार्च तक, जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं हुए, ट्रंप की गुलामी नहीं हुई, 23 मार्च तक जब तक व्यापम घोटाला वाले कंस मामा की सरकार नहीं बनाई गई, तब तक देश से कोरोना को छुपा के रखा। अब आप देखिए 24 मार्च को अनप्लान्ड लॉकडाउन लगा देते हैं। जब चुनाव होता है तो कोरोना खत्म, जैसे ही चुनाव खत्म फिर कोरोना के केसेस बढ़ने लगते हैं। मतलब ये गलबहियां खेल रहे हैं कोरोना के साथ। और जब WHO ने 31 दिसंबर को बता दिया था, तो फरवरी और मार्च के महीने में देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को क्या सर्जिकल सामग्रियां बेचनी थी, क्या ऑक्सीजन बेचने थे, ये बता दीजिए कितने लापरवाह थे। अब आपका सवाल था महंगाई का। महंगाई बढ़ती तभी है जब भाजपा जीतती है। जब जब भाजपा आई है अपने दहेज में महंगाई को साथ में लेके आती है। कहाँ स्मृति ईरानी तांडव करती थी चूड़ियां लेकर, कहाँ अन्ना हजारे मुजरा गाता था 7 साल पहले रामलीला मैदान का, कहाँ है वो 35,000 करोड़ का आसामी, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, उसके पास बवासीर का दवाई है, डायबिटीज का दवाई है, कैंसर का दवाई है, अपने कोरोना का दवाई है, अपना 2.25 से 2 नहीं कर पाया। कैसे 35,000 करोड़ का आसामी हुआ? साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, समझिए। आज पूरे देश का भू माफिया, भाजपा के लोग जो जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, भू माफिया 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव, व्यापार देव, उसके पैसे रुचि सोया गोल्ड के माफ कर दिए जाते हैं, जो कि देश के गरीब जनता का टैक्स का पैसा है। अन्ना हजारे का वही हाल है। अमिताभ बच्चन कहते थे लोन पर पेट्रोल डीजल भराएंगे, अरे लोन पर साइकिल नहीं मिलेगा, कहाँ है? इनके पछवाड़े में से पंप लगा के तब खींचा जाएगा पेट्रोल डीजल। अब क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं रजत शर्मा बोलता बच्चों ₹30 का? अब अपने उस साधु से काहे नहीं पूछते? ये साधु नहीं है,
रामायण महाभारत ने दिखाया, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस और रावण, उसी तरीके से ये साधु का चोला ओढ़कर हम 80% जो हिंदू देश के हैं उसका ये शोषण कर रहे हैं, उसके घरों में डकैती डाल रहे हैं। ये डकैती डालने वाले लोग हैं। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी जरूर इन कालनेमी और रावण के नाजायज वंशजों को सत्यानाश करेंगे। 2000 सुन तो लीजिए, बका क्यों रहे? बताइए क्या बोल रहे हैं, बोलिए पहले आप भी। 2014 से पहले यही रामदेव जी 30 रुपए पेट्रोल 30 रुपए में अरे रामदेव कौन है? हाँ। गुरु शंकर देव हत्याकांड की अगर जांच हुई, अगर राजीव दीक्षित के हत्याकांड की जांच हुई, तो निश्चित तौर पर ये कहानियां पता का है जिनसे खुजली होती है। अरे भैया, रामदेव बाबा का, जो आप जिसको आप बाबा कहते हैं, अगर ऐसे को बाबा कहिएगा तो लादेन को, दाऊद को का शंकराचार्य कहिएगा। आप बताइए ना, रोहिणी में 3000 प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया, लाखों बरस पुराना, हिमालय की गोद में नमक पड़ा हुआ था, नहीं सरा। जैसे ही कानिया के घर में आया बालकृष्ण के पास, तो नमक से एक्सपायरी डेट लिखने लग गया, यहाँ तक कि मूत्र को भी बेचने लग गया, और पूरी सारी दुनिया का प्रोडक्ट इसी के यहाँ बनने लग गया। हिंदुस्तान में उतनी गाय नहीं है जितना रामदेव के दूध बिक रहे, पनीर बिक रहे, बटर बिक रहे। सोचिए, शहद में चीनी मिला के बेचता है, पकड़ा गया था। इसका 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। लेकिन सैया हुआ कोतवाल, हम नंगे नाचमना। चूंकि भाजपा जो रामदेव के चंदा से चलता है, वो नहीं कार्रवाई करती है। आप बताइए, कोई भी दवाई लॉन्च करने से पहले देश में उसके लिए संस्था है ना भाई, आप परमिशन लिए थे? नहीं लिए थे, कहाँ से दवाई लॉन्च कर दी है? पूरा विश्व में कहीं नहीं बना, कन्या के यहाँ बन गया, खूब कमाया। तो सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जो गोरे अंग्रेजों की तरह देश लूटने वालों के हाथ में है। ये उन्हीं के जो मुखबिर थे, जो उनके दलाल थे, जो पेड़ गोरे अंग्रेजों ने लगाया, यही भगवाधारी गुंडे भाजपा आरएसएस के लोगों ने पौधे में पानी दे रहे, सींच रहे, खाद बीज डाल रहे। नफरत से देश सुधरेगा? आप हमको बताइए, आप 4 भाई हैं, आपस में लड़िएगा तो आपका घर में बरकत आएगा? नहीं आएगा। तो ये हमारे भाई ही तो हैं। कौन है हिंदू, कौन है मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये आस्था का महीना है, अप्रैल का महीना, सभी धर्मों का देखिएगा त्योहार है। प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि आप अपने नफरत को मिटाइए, आप हिल मिल कर रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, और तभी जाके देश सुदृढ़ होगा। और श्रीलंका से सबक लेने की जरूरत है। श्रीलंका में क्या हुआ, तमिल और सिंहली की जो धार्मिक जो जातीय कट्टरता थी, उसके कारण श्रीलंका डूब गया। हमारे भारत में यही सावरकर और गोडसे के लोग, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देशद्रोही के लोग आज देश को गर्त में ढकेल रहे हैं, कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन जो आप दवा की बात करें कि जो दवा लॉन्च किए थे, वो तो हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो लॉन्च किए थे उस दवा को। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? जो चोर डॉक्टर हर्षवर्धन थे उस वक्त। अरे तो भैया, हर्षवर्धन पर भी कार्रवाई न होनी चाहिए? देश मंत्री है तो क्या भगवान के भाई है कि जो चाहेगा वही कहेगा, मुख्य कानून चाह? उसके लिए देश में संस्थाएं हैं, संस्था से अप्रूवल नहीं लिया गया, फिर उस दवाई की बात हुई कि नहीं? और जिसने उजागर किया उल्टा उसको कार्रवाई में फंसा दी गई। शाहरुख खान के बेटे का 5 ग्राम कोर्डियल क्रूज जहाज में, एक बात बताइए, कोर्डियल क्रूज जहाज, जिस जहाज में इवेंट ऑर्गेनाइज था, उसके दोस्त के पास पकड़ा गया, आर्यन के पास नहीं था, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया। अडानी के पोर्ट पर पकड़ा गया, तो क्या अडानी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त नहीं होना चाहिए था? आप बताइए। सुशांत सिंह का सुसाइड नोट पर रिया चक्रवर्ती और तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई। अनवे नाई के सुसाइड नोट के हिसाब से 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जो भाजपा सांसद राजीव शेखर, जो बीपीएल का मालिक है, उसका पार्टनर है, और अर्नब गोस्वामी जैसे लुच्चे लफंगे पत्रकार का पूरा रिश्तेदार बीजेपी का विधायक है, उस पर कोई कार्रवाई हुई? क्या अक्षता नायक, प्रज्ञा नायक को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आप बता दीजिए। तो इस देश में कैसा कानून पूरे संविधान को हाईजैक कर लिया गया है। समझिए, 1-2 मसले नहीं है, मसले कई हैं।